शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम बनते जा रहे हैं। शुक्रवार को उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने विकल्प क्लासेस का उद्घाटन कर शिक्षा का एक नया दरवाजा खोला है। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि राजस्थान में कोटा, जोधपुर, जयपुर के बाद अब उदयपुर में भी शिक्षा के क्षेत्र में 4 चांद लग गए हैं और इसी तरह से विकल्प क्लासेस यहां नए आयाम स्थापित करेगा। बच्चों को अपने भविष्य में IAS और RAS के लिए तैयारी करनी चाहिए। विकल्प क्लासेस द्वारा आपको शिक्षक, पटवारी, कांस्टेबल और रीट की तैयारी भी यहां करवाई जाएगी। साथ ही विकल्प क्लासेस का लक्ष्य है कि मेवाड़ में शिक्षा को लेकर जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं उनको दूर करके बच्चों को शिक्षा से जोड़कर सरकारी नौकरी पाने का एक लक्ष्य रखा है। वहीं विकल्प क्लासेस के डायरेक्टर आनंद मनसवी और पवन जोशी ने बताया कि हमारा लक्ष्य मेवाड़ वागड़ में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और सरकारी नौकरी दिलाना ही हमारा पहला लक्ष्य रहेगा। आने वाले कंपटीशन एग्जाम में हमें बहुत मेहनत करनी है और बच्चों को सरकारी नौकरी दिलानी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अनुभवी शिक्षक होने से हमें बहुत फायदा है और यही फायदा इन बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाएगा। और मंच पर विराजमान मेरे सभी महानुभावों, मेवाड़ की धरा से पधारे हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, मैं आनंद मनस्वी इस विकल्प क्लासेज में आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि वो कहते हैं मेरे प्यारे साथियों कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम नदियों से पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा, ऊट निशाना साथ जरा, ऊट निशाना साथ जरा। ये बाद में देखा जाएगा कि नीर कहाँ तक जाएगा, ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा, ये बाद में देखा जाएगा। मेवाड़ धरा वैसे तो शौर्यता, वीरता का अद्वितीय प्रतिमान है, लेकिन मेवाड़ धरा पर शिक्षा जगत में एक नई पहल शुरू करने के लिए आप लोगों के बीच में आपका संस्थान विकल्प क्लासेज उपस्थित है, मौजूद है, जहां आप अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। और यहीं से हम एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अक्सर ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग जयपुर जैसी, जोधपुर जैसी दूर दराज शहरों में जाकर अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा मजबूत न होने के कारण वो वहाँ पर ये अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। उन सब विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका रहेगा, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थाएं रहेंगी। और मेवाड़ तो जैसे वीरता की धरा है, इसके लिए कहा जाता है कि राणा प्रताप और मेवाड़ का इतिहास अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने राजस्थान में कुछ भी नहीं पढ़ा है। एक छोटी सी बात है, एक वियतनाम जैसा एक छोटा सा देश, आपने नाम तो सुना होगा, शायद नक्शे पे देखेंगे तो आपको सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता रहेगी उसको देखने के लिए। इतना छोटा सा देश अमेरिका जैसे बहुत ही विशाल और विश्व की महाशक्तियों में शामिल देश से पराजित नहीं होता है। देखिए, हो सकता है एक किंवदंती भी हो, एक कहानी भी हो, या फिर जैसा कि हमारे प्रचलन में हम सुनते आए वो बात भी हो, लेकिन फिर भी हमारे लिए गर्व की अनुभूति का विषय है जब वियतनाम के लोगों से पूछा गया कि आप अमेरिका जैसी महाशक्ति से कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाए या फिर उनसे कैसे लोहा ले पाए, तो पता है उन्होंने क्या कहा होगा? क्या थे उनके शब्द, आप जानते हैं? ये बात सुनने के बाद आज एक बार फिर आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने कहा हमने हमारे यहाँ के जो पाठ्य पुस्तक सिलेबस थी उसके साथ साथ में राणा प्रताप की कहानियाँ पढ़ाना शुरू की, जो पूरे भारत के सम्राट अकबर से अकेले नहीं हारे, और उन्हीं को आधार मानकर हमने अमेरिका से संघर्ष करने की ठानी और हमने अमेरिका को औंधे हो गया। तो हम राणा प्रताप को अब रही बात वीरता के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें एक नई पहल करनी है, एक अलग जगानी है। तो आज से मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ न जाने कितने लोग अपने ख्वाब लेकर आते हैं। मैं आप लोगों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने जीवन का एक एक क्षण
अपने रक्त की एक एक बूंद समर्पित कर दूंगा। बस आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का साथ बना रहना चाहिए। बाकी हम अभी ज़्यादा वादे नहीं कर पाएंगे, जब पहला रिजल्ट आएगा उस दिन हमारे पास बोलने को बहुत कुछ होगा। आज सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप सही जगह पर है, सही ट्रैक पर है। अगर आप विकल्प क्लासेज में है तो आप अपने सुनहरे भविष्य के सपने को इस बार साकार कर सकते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित सबसे पहले तो मैं विकल्प क्लासेस की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित जो आपका पूरा मैनेजमेंट देखेंगे, सज्जन सिंह जी, हमारे इस जो एकेडमिक साइड, मुझे लग रहा है कि एकेडमिक साइड सारा हमारे बीच में अनंत सिंह जी, जो कि मुझे भी बताया गया कि नोएडा से छोड़कर यहाँ पे उदयपुर में आए हैं। निश्चित रूप से इनके जो अनुभव होगा उसका लाभ आपको मिलेगा। और हमारे बीच में उपस्थित पंडित जी, सब पंडित जी के नाम से जानते हैं, पवन जोशी जी, ये हमारे भी पारिवारिक पंडित हैं। उसके बाद हमारी पूरी फैकल्टी और यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मुझे यहाँ आके आपने जगह बहुत अच्छी चुनी है, बहुत अच्छा वातावरण है और निश्चित रूप से बच्चों को यहाँ पे, क्योंकि एक खुला वातावरण होता है, टॉप फ्लोर है, तो पढ़ाई का वातावरण भी अच्छा होता है। और जब मुझे बताया गया कि आज जैसे हमारा जयपुर जाने का कार्यक्रम था, तो किसी कारणवश, क्योंकि 2 तारीख की अपन बहुत पहले से कमिटमेंट कर चुके थे, तो आज हमने जयपुर जाने का कार्यक्रम भी चेंज किया है क्योंकि इसकी तैयारी हो चुकी थी। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, एक समय होता था जब पढ़ाई के लिए आपके कुछ, आपको कोटा का नाम सुना होगा, सारी दुनिया, सारे पूरे खासकर नॉर्थ इंडिया से सभी बच्चे कोटा पढ़ने आए करते थे। धीरे धीरे जो है आपके बाकी शहरों में भी, क्योंकि मेरा मानना है कि आज के समय में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। लाखों लोग, रीट का एग्ज़ाम आप देखते हो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, या कोई भी एग्ज़ाम और भी देखते हो, उसमें लाखों की संख्या में लोग जो है अपीयर होते हैं। और पास होने वालों की संख्या, चाहे RPSC देख लो, RPSC में भी लगभग 700, 800, 1000 से ज़्यादा सीट्स कभी नहीं रहती है, तो मुश्किल से 1% से भी कम। तो उस 1% में अपन कैसे आ पाएंगे? ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हो तो नहीं आ सकते, ऐसे बहुत से बच्चे जो आते हैं। पर अगर आपको कोई अच्छी कोचिंग का सहारा मिल जाता है तो आपकी जो जर्नी है थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब आप सब लोगों को देख रहा था तो मुझे अपना भी समय याद आ रहा था, अपने स्कूल का समय याद आ रहा था। तो इसी तरह का सेम एक ऐसा क्लासरूम होता था 11th 12th में, हमारी फिजिक्स की क्लास लगा करते, बिल्कुल सेम ऐसा सेटअप, सेम कमरा, तो मुझे वो दिन आज याद आ गए। तो इसलिए अगर आपको, और आज का समय इतना है, कंपटीशन का समय इतना है कि अच्छी कोचिंग के बिना उसमें आपको अच्छा प्रदर्शन करना, क्योंकि आपको सिर्फ पास तो होना नहीं है। यहाँ पर तो आपको टॉप जो भी सिलेक्ट होने वाले हो, टॉप 1%, 2% उनमें आना है। और निश्चित रूप से अपने आसपास के, और मैं इसमें ये बिल्कुल सोचने की चक्कर है कि आपका कंपटीशन बाकियों से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से। और रोज़ आपको अपने से बेहतर करना है, आपको रोज़ ये देखना है कि मैं कल से ज़्यादा बेहतर कैसे हूँ। अगर एक उदाहरण, एक समय होता था, एक बात होती है अपॉर्चुनिटी। एक समय था जब भारत की क्रिकेट टीम में 11 में से 9 खिलाड़ी मुंबई से होते थे। उसका क्या कारण था? ऐसा तो संभव नहीं है कि सारा टैलेंट जो था वो अकेला आपको मुंबई में था, बाकी जगह कहीं था ही नहीं। उसका कारण ये था कि मुंबई के अलावा बाकी कहीं जगह पे आपके क्रिकेट के ग्राउंड ही नहीं थे। तो जब किसी को अवसर ही नहीं मिला, उसकी प्रतिभा को दिखाने का अवसर ही नहीं मिला, तो वो कैसे टीम में आता। उसके बाद जैसे ही सुविधाएं बढ़ी, स्टेडियम बने, तो आप देखोगे कि रांची जैसे शहर का लड़का भी देश का कैप्टन बना। तो ये हमारा कर्तव्य है कि सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए। जिस व्यक्ति ने कभी टेनिस का रैकेट ही नहीं देखा हो, टेनिस का ग्राउंड ही नहीं देखा हो, उससे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो कभी कंपटीशन हो तो टेनिस के कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन करे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी देना है, ये हमारा काम है, समाज का काम है, सरकार का काम है। और इस तरह के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो जयपुर नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते किसी कारणवश,
चाहे वो पारिवारिक कारण हो, चाहे वो आर्थिक कारण हो, नहीं जा सकते, तो अपने घर के पास में इस तरह की कोई कोचिंग मिल जाती है तो निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। और टैलेंट हर बच्चे में होता है, टैलेंट को मेरिट में बदलना पड़ता है, मेरिट में नर्चर करना पड़ता है। उस टैलेंट को मेरिट में बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ होती है तो वो होती है सबसे पहले तो सही दिशा, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। और नंबर 2 पे आपकी मेहनत का तो जैसे इनका नाम ही विकल्प है, तो उसी तरह से मेहनत का भी कोई विकल्प नहीं है। तो मेहनत तो आप लोगों को करनी है, लेकिन उसी के साथ में अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी हो जाती है, एक कहावत है कि 100 घंटे आप लाइब्रेरी में बैठो और 1 घंटे एक एक्सपर्ट के साथ बैठो, वो बराबर हो जाता है। तो सभी जो यहाँ पे बच्चे हैं, वो रोज स्टूडेंट जो यहाँ पर हैं, सभी इस तरह से आए, कुछ सीखने के हिसाब से आए। और हर यहाँ पे जो कोचिंग होती है, कोई भी कोचिंग होती है, उसमें एक तरीका होता है, 0 से शुरू की जाती है, धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो बहुत से लोग मैं देखता हूँ, हम भी थे, जब होते थे तो पीछे बैठ के अरे ये सब तो आता है, क्यों टाइम ख़राब कर रहे हैं, क्यों समय ख़राब कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं, मैंने देखा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं कि ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, अक्सर ऐसे लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो वो अपना सीखने का रास्ता बंद कर देते हैं, वो एक अपने माइंड को ब्लॉक कर देते हैं कि और जो स्टूडेंट ओपन माइंड के साथ आता है और जो ये कह के आता है मुझे तो कुछ नहीं आता है, उसका मुझे लगता है कि जो है वो अच्छा प्रदर्शन करने का, सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोग अच्छा करें, खूब मेहनत करें और अच्छी टीम में, मुझे जितना मैंने इनसे बताया गया कि बहुत ही एक्सपीरियंस भी आपके साथ है। और जैसा कि बोला कि मेहनत का तो कोई भी विकल्प नहीं। और रोज़ आपकी जो लड़ाई है वो अपने आप से, कल मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, 6 घंटे पढ़ाई की, 4 की, तो आज मुझे उससे ज़्यादा करना है। कल मैंने टेस्ट मेवाड़ की धरा पर जो कि शौर्यता और वीर्यता की अद्वितीय प्रतिमान है, यहाँ पर शिक्षा जगत में एक बहुत ही बेहतरीन पहल करने के लिए हम विकल्प क्लासेज आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं, जहाँ हमारा निहित उद्देश्य है दूर दराज के ही गाँव में बैठा हुआ अंत्योदय व्यक्ति शिक्षा प्राप्त हो सके। शिक्षा सबका अधिकार है, सबका हक है, और विकल्प क्लासेज ये हक आपको दिलाने के लिए भरसक प्रयास करती रहेगी। हमेशा हम शिक्षा पथ पर आगे की ओर प्रगति करते रहेंगे और सफलताओं का परचम फहराते रहेंगे। सर, जिस हिसाब से मेवाड़ में और वागड़ में जो बच्चे हैं, मतलब एजुकेशन भी अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी जयपुर, जोधपुर और इस तरह के विकल्प ढूंढते हैं, क्या ये विकल्प क्लासेस उनको ये इस तरह का विकल्प दिलाएगी? देखिए, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, जो पहला रिजल्ट है उसके बाद में एक बैरिकेड्स जो है हम उदयपुर में बनाने में कामयाब रहेंगे। जो बच्चे जोधपुर, जयपुर और बाकी संस्थाओं की ओर विजिट करते हैं, वहाँ जाते हैं और बहुत बड़ा खर्चा करके अपने घर वालों पर एक और बोझ बढ़ा देते हैं, मेरा प्रयास रहेगा ऐसा ना हो। इन लोगों को यही वो सुविधाएं मिले जो दूर दराज जाकर ये लोग वहाँ पे लेने की प्रयासरत रहते हैं, और मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ उपलब्ध करवाने का एक बार आश्वासन देता हूँ, वादा करता हूँ। विकल्प क्लासेस क्या क्या एजुकेशन में क्या देगा यहाँ पे? एजुकेशन में हम RPSC को टारगेट करके चल रहे हैं, इसके साथ ही जो भी अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उन्हें भी हम टारगेट पे रख रहे हैं, यानी कि हर घर से एक सरकारी कर्मचारी बने, ये हमारा वादा है, ये हमारा एक विज़न है और इस विज़न को हम ज़रूर पूरा करेंगे।